नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हम 30 एमसीक्यू पढ़ेंगे, जिसमें से आप बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आपको थ्योरी की क्लास लेनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। यह आपका क्यू के रिवीजन के तौर पर हो सकता है, किसी भी एग्जाम के लिए है। आपको इसमें से देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है तो आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपको समझना जरूरी है कि अलंकार क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अलंकार शब्द का अर्थ क्या है। देखिए, अलंकार का शब्द का अर्थ होता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। जैसे अलंकरण या सौंदर्य बढ़ाने वाला तत्व। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं। अब दो कौन कौन से होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। मैं इसमें आपको बस थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलूंगा, एक तरह से ये रिवीजन के तौर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है। देखिए, इसमें से शब्दालंकार कौन सा है, तो अनुप्रास अलंकार। ये आपका शब्दालंकार में आता है और सब आपके अर्थालंकार में आते हैं। अब आपको कमेंट में बताना है कि शब्दालंकार और अर्थालंकार कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में अनुप्रास अलंकार किसका सौंदर्य बढ़ाता है। कविता में अलंकार का अनुप्रास अलंकार शब्दों की ध्वनि का सौंदर्य बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता जैसे बाल, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। लता जैसे बाल यानी कि उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में किसी से कंपेयर किया जाता है, उसके जैसा दिखाना होता है, इसलिए उपमा अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी आंखें चांद की तरह चमक रही थी। उसकी आंखें चांद की तरह चमक रही थी, इसमें भी देखिए किसी के जैसा दिखाने की बात हुई है तो ये उपमा अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र है, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। रामचंद्र है यानी कि ये रूपक अलंकार है। देखिए, सीधा सीधा जिसको बता दिया जाता है कि उनके जैसा है, वही है, तो उसको रूपक अलंकार बोलते हैं। लेकिन जिसके जैसा, उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार, जहां हम जैसे उपमा यमक अलंकार, जैसे कि 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती थी, मतलब एक ही शब्द को अलग अलग अर्थ निकलता हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। और अनुप्रास अलंकार होता है, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे तरनी तनुजा टटतमा तरुवर बहुछाए, यानी कि तो की आवृत्ति बार बार आई है। नेक्स्ट देखते हैं, हजारों दीप जल उठे, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। हजारों दीप जल उठे यानी कि इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर रो रहा है, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। मानवीकरण है, यह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सोने का बच्चा है। वह सोने का बच्चा है, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। यह है रूपक अलंकार। देखिए, सोने का बच्चा है। नेक्स्ट, चंचल चितवन चुराए मन, चंचल चितवन चुराए मन, यह कौन सा अलंकार है। यह है अनुप्रास अलंकार। जैसे मैंने बताया ना, एक वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, चौ चौ चौ। जैसे मैंने बताया, तरनी तनुजा टटतमा तरुवर बहुछाए, तो की आवृत्ति बार बार हुई, अनुप्रास अलंकार उसे कहते हैं। तो इसमें देखिए, ये इसका पहचानना बहुत ईजी है। चौ 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 की आवृत्ति हुई है, एक वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह आपका नयन हमारे नयन तुम्हारे, नयन हमारे नयन तुम्हारे, यह होता है यमक अलंकार, ऑप्शन बी सही। जैसे मैंने बताया, 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती थी, यानी कि बेर यानी कि 2 बार आवृत्ति हुई, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। यहाँ भी नयन हमारे नयन तुम्हारे, यहाँ पे नयन नयन, इसका दोनों का अर्थ अलग अलग है। आप अगर थ्योरी की क्लास देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए आगे। नेक्स्ट है, सागर की लहरें दौड़ रही हैं, इसमें कौन सा अलंकार है। मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरा नाम लेते ही मेरा मन शीतल हो जाता है, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। यह श्लेष अलंकार है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुकुल रीत सदा चली जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई, यह अनुप्रास अलंकार। देखिए, यहाँ भी वर्ण की आवृत्ति हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमगिरी के उतुंग शिखर पर, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। इस वाक्य में अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरा नाम ही जीवन है, तेरा नाम ही जीवन है, यह रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर जैसा साहसी युवक, शेर जैसा साहसी युवक उपमा अलंकार है, जो दूसरे के जैसा दिखाता है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सोने सा चमक रहा था, वह सोने सा
चमक रहा था। देखिए यहाँ भी वही उपमा अलंकार, एक जैसा दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारों दीप जल उठे, हजारों अतिशयोक्ति अलंकार। इसे हमने पहले भी पढ़ा है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन लग रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिजली चमकी बादल गरजे, बिजली चमकी बादल गरजे, यह मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी नाच रही है, नदी नाच रही है, यह आपका ऑप्शन ए मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज निकलते ही कमल खिल उठे, सूरज निकलते ही कमल खिल उठे, यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगन गूंज उठा, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? गगन गूंज उठा, अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, तुम तो साक्षात कृष्ण हो। अब बताइए, इसको आप लोग बताएंगे कमेंट में कौन सा है। जैसे कि मैंने पहले ही बता रखा है कि एक दूसरे से कंपेयर करना कौन सा अलंकार होता है और जैसा दिखाना क्या है कौन सा अलंकार होता है, तो इसको आप कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जल के दीपक मुस्कुराता, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, मैंने सोचा था वह नदी होगी पर वह तो समंदर निकली, मैंने सोचा था वह नदी होगी पर वो तो समंदर निकली, यह है उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल धड़कता है तो धड़कने दो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? यह है यमक अलंकार। देखिए, धड़कता, धड़कते हैं, धड़कने दो, देखो दो वर्ड आए ना, दोनों का अर्थ लेकिन अलग अलग है, तो यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में बिजली दौड़ रही है, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? आकाश में बिजली दौड़ रही है, मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह इतना रोया कि पूरा समुद्र बह गया, वह इतना रोया, यह है अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।